स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी लोकवाणी विषय का 7वां पाठ दो लघु कथाएं इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है संतोष सुपेकर। इनका जन्म 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र में सुपरिचित नाम है। इनके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्यलेख विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साथ चलते हुए, हाशिए का आदमी, बंद आँखों का समाज, हंसी की चीखें, लघु कथा संग्रह, चेहरों के आर पार, यथार्थ के यक्ष प्रश्न काव्य संग्रह आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में दो छोटी छोटी कथाएं दी गई है। पहली कथा में महानगर मुंबई में नौकरी करने वाले एक संपन्न नवयुवक के दूर दराज के कस्बे में रहने वाले अपने माता पिता के प्रति प्रेम व लगाव तथा माता पिता के अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़ाव को दर्शाया गया है। दूसरी लघु कथा में संस्कार कैसे किए जाते हैं इसे बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने दिखाया है। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। पहली लघु कथा का नाम है अर्जी। तो बच्चों यहाँ पर अर्जी इस शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों से प्राप्त, और कस्बा यानी कि छोटा शहर। नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी के चलते वह चाहकर भी हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में ज़रूर रहे। बच्चों को संयुक्त प्यार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। अनीता, जो कि उनकी पत्नी का नाम है, वह भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट खरीदा है, पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहाँ बहुत कम जाते हैं। साल भर में एक आध बार, वह भी चंद दिनों के लिए। तो बच्चों यहाँ पर संयुक्त परिवार का अर्थ होता है वह कुटुंब जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी साथ में रहते हैं। और चंद दिनों का मतलब होता है थोड़े दिन। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। तो बच्चों यहाँ पर कचोटना इस शब्द का अर्थ होता है चुभना, किसी प्रियजन को याद कर दुखी होना। उसने पिछली बार उनसे जब यह कहा तो वे बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वह छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्मभूमि रहा है। हमें वहाँ के अलावा और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो बच्चों यहाँ पर कर्मभूमि यानी कि जहाँ कार्य किया जाए वह स्थान। आज शाम वह बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। वह जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को ज़रूर खोलकर देखता है। सहज उत्सुकतावश उसने उसे खोला। 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज़, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, पुराना फ़ोटो एल्बम और भी जाने क्या क्या। बार बार देखने पर भी इन चीज़ों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। तभी उसकी नज़र एकाएक पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी। अरे इसमें क्या है? अब से पहले तो इस पर नज़र कभी पड़ी नहीं थी। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर पीली पड़ चुकी कागज़ की छोटी छोटी सी पर्चियाँ मिली। वह एक एक की इबारत को पढ़ने लगा। बाबूजी, आज मेरे लिए जलेबी लेते आना। बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इबारत, इसका अर्थ होता है वाक्य की बनावट
यानी कि लिखने का ढंग। बाबूजी, आज शाम को कंपास बॉक्स चाहिए। बाबूजी, शाम को पेंसिल खरीद लाना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था वह। बच्चों, फरमाइशें यानी कि आज्ञा रूप में कुछ मांगना, और पुलिंदा इस शब्द का अर्थ होता है लपेटे हुए कागज का बंडल। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी का लाडला राघवेंद्र राघव कोई भी वस्तु चाहिए होती तो वह मुंह से नहीं कह पाता था। बस इच्छित वस्तु की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि बाबूजी उसकी मांगी कोई वस्तु लाना भूल गए हो या उसकी इच्छा पूरी न की हो। सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। झटपट कागज़ की एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहे, हर साल कम से कम 2-3 महीनों के लिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से काँप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी यह अर्जी खारिज नहीं होगी। तो बच्चों, यहाँ पर आश्वस्त इस शब्द का अर्थ होता है जिसे आश्वासन मिला हो, जिसे तसल्ली दी गई हो, और खारिज इस शब्द का अर्थ होता है अस्वीकृत। तो बच्चों, यहाँ पर पहली लघु कथा समाप्त होती है। दूसरी लघु कथा का नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। यार सुरेश, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। बड़ी अजीब सी बात है। हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना। तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र? तो बच्चों, यहाँ पर सब्र का अर्थ होता है सहन, यानी कि बर्दाश्त करना। करना पड़ता है भाई, सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा। इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट यानी कि लागत या निवेश। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वह कैसे? बचपन में अपने परिजनों को बुजुर्गों की सेवा करते देखा। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर दूसरी लघु कथा समाप्त होती है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।